हेलो फ्रेंड्स, जियो विद मनीष सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम विश्व के घास के मैदानों को देखने वाले हैं। तो जो विश्व में घास के मैदान हैं, इनको दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये घास के मैदान होते हैं जिनका नाम है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरा प्रकार होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो उत्तर में कर्क रेखा से लेकर और दक्षिण में मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विकास हो पाता है, जबकि उत्तर में कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विकास होता है, और इसी प्रकार से दक्षिण में मकर रेखा से लेकर और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विकास होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में जो सबसे पहला घास का मैदान है वो है सवाना घास का मैदान, और जो सवाना घास का मैदान है वह मिलता है मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में पाया जाता है सवाना घास का मैदान। यहाँ पर है सवाना घास का मैदान, मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी घासों का विकास होता है। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर देश है ब्राजील देश, और ब्राजील देश में जो घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय, उसका नाम आता है कंपोज घास का मैदान। कंपोज घास का मैदान है यहाँ पर। और उत्तर पूर्वी ब्राजील में इन्हीं घास के मैदानों को कटिंगा के नाम से जाना जाता है। कटिंगा कहा जाता है उत्तर पूर्वी ब्राजील में। इसी प्रकार से यहाँ पर है वेनेजुएला देश आता है, और वेनेजुएला देश में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। इसी तरह से ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जिसमें मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में सवाना है, और लानोस वेनेजुएला में कहा जाता है, और वेनेजुएला देश में ही ओरोनिको नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसी तरह से जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में इन घास के मैदानों को कंपोज, और उत्तर पूर्वी ब्राज़ील में इनको कटिंगा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विकास कर्क रेखा से उत्तरी भाग में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार से यहाँ पर कनाडा है ऊपर, और नीचे यूएसए देश आता है। तो इनके मध्यवर्ती क्षेत्र में, यानी इधर जो रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र है उसके पूर्वी भाग में, और यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इन घास के मैदानों में यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर घासों का विकास होता है। तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज घास के मैदान कहा जाता है। इसी तरह से जो यूरोप और एशिया का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, यानी जो काला सागर है, काला सागर के पूर्व से लेकर कैस्पियन सागर और इधर जो पश्चिमी साइबेरिया का भाग है, इनमें घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तार यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है, यानी यूरेशिया में इन घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में देश आता है इधर हंगरी देश, और हंगरी देश में इन घास के मैदानों को पोस्ताज के नाम से जाना जाता है। हंगरी में इन घास के मैदानों को पोस्ताज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा के दक्षिण में इधर देश आता है अर्जेंटीना देश, और अर्जेंटीना देश में स्थित जो घास के मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय, उनको पंपाज घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। और इस पंपाज घास के मैदानों में प्रमुख रूप से घासों का विकास होता है, जिसमें अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूडान घास भी पाई जाती है। इन घास के मैदानों में पशु चरण का कार्य किया जाता है, जिसमें गाय और भेड़ों का पालन मुख्य रूप से किया जाता है। तो अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदानों को पंपाज के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो दक्षिण अफ्रीका देश है, और दक्षिण अफ्रीका यानी मकर रेखा के दक्षिणी भाग में इधर जो घास के मैदान है उनको बेल्स के नाम से जाना जाता है, और ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और यहाँ पर भी मुख्यतः मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, और यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जो घास के मैदान है उसको डाउन्स घास के मैदान कहा जाता है, और इस क्षेत्र में डाउन्स घास का विकास होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गेहूं की खेती भी की जाती है। और न्यूजीलैंड देश है, तो न्यूजीलैंड देश में स्थित जो घास के मैदान है उनको पेंटरवरी के नाम से जाना जाता है, और वो भी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है,
और वहाँ पर भी पशुपालन क्षेत्रों का विकास होता है, जिसमें गाय और भेड़ आदि पशु पाले जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।